नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जी के सिंगाड़ा में। मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आरपीएससी के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मार्च 2026 में बैंकॉक में हुए एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज फर्स्ट में राजस्थान के तीरंदाज रजत चौहान ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन में दे रखा है 1 स्वर्ण तथा 2 रजत पदक, 1 स्वर्ण 1 रजत तथा 1 कांस्य। तीसरा है 1 स्वर्ण 2 कांस्य, 1 रजत तथा 2 कांस्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रजत चौहान ने 1 स्वर्ण पदक तथा 2 कांस्य पदक जीते हैं। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में 13 मार्च 2026 को पर्पल फेस्ट यानी पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें निम्नलिखित में से किसकी प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाया गया था? ऑप्शन में दे रखा है दिव्यांगजनों की, सैन्य कर्मियों की, जनजातीय महिलाओं की या पारंपरिक शिल्पकारों की। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 1, दिव्यांगजनों की। अगला सवाल है, वह फिल्म जिसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 जीता है, जिसके शीर्षक में निम्नलिखित देशों में से किसके राष्ट्रपति का नाम निहित है? ऑप्शन है रूस, फ्रांस, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, रूस के राष्ट्रपति का नाम फिल्म के शीर्षक पर लिखा है। अगला सवाल है, ईरान के साथ अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष से उत्पन्न व्यवधानों से निपटने के लिए मार्च 2026 में ईंधन में राशन व्यवस्था लागू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश है। ऑप्शन में दे रखा है पोलैंड, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया या फिनलैंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, स्लोवेनिया। ईंधन में राशन व्यवस्था लागू करने वाला पहला यूरोपीय संघ है ऑप्शन 2, स्लोवेनिया। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मार्च 2026 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन ए है, 24 भारतीय भाषाओं में 8 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 4 लघु कथा संग्रह, 2 निबंध, 1 साहित्यिक आलोचना, 1 आत्मकथा और 4 संस्मरणों ने साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2025 जीता। कथन भी है, राजस्थानी भाषा में लिखी गई कविता बार खम्मा को पुरस्कार मिला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। ना तो कथन ए सत्य है और ना ही कथन बी, दोनों कथन असत्य है। ऑप्शन 2। अगला सवाल है, वेल, चमगादड़, चीता और मानव अग्रपाद की अस्थियों के पैटर्न में समानता दर्शाते हैं, इस तरह के विकास को कहा जाता है? ऑप्शन है अपसारी विकास, अभिसारी विकास, समांतर विकास या सह विकास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, अपसारी विकास। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण के उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन में दे रखा है लोकतांत्रिक संघ, व्यवसाय की स्वतंत्रता, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षा उपाय, अवशिष्ट शक्तियों के साथ स्वायत्त शासी इकाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, लोकतांत्रिक संघ। उद्देश्य प्रस्ताव में लोकतांत्रिक संघ शामिल नहीं है। ऑप्शन 1। अगला सवाल है, राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य क्या था? मत मूल्य पूछा है 2022। ऑप्शन में दे रखा है 653, 700, 776 या 803। तो ऑप्शन सही जवाब होगा ऑप्शन 2, मतलब 700। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में
भारत के संविधान के मूल ढांचे की विशेषता के रूप में रेखांकित नहीं है। ऑप्शन में दे रखा है विधि का शासन, आपात उपबंध, न्याय तक प्रभावी पहुंच या युक्ति युक्तता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 आपात उपबंध। संविधान के मूल ढांचे की विशेषता के रूप में रेखांकित नहीं किया गया है। ऑप्शन 2 आपात उपबंध। अगला सवाल है आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष पर स्वाद के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन फर्स्ट दे रखा है मीठा स्वाद कफ पित्त और वात को तीनों को बढ़ाता है। कफ पित्त और वात तीनों को बढ़ाता है। कथन बी है कड़वा स्वाद कफ पित्त और वात तीनों को घटाता है। ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। ना तो कथन ए सही है और ना ही कथन बी, दोनों असत्य कथन है। ऑप्शन 2। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।